चलिए, तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, जिसमें लिखा हुआ है साधारण प्रतिज्ञा में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको अब हम हल करेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हल करेंगे और यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा डाल देंगे, विशेष प्रतिज्ञा, और इसमें लिखेंगे मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा AC कर्ण है। तो इतना लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि एक फिगर को खींचेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम होगा A, B और C। यहाँ पर जो है कोण B समकोण है। मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब ये 90 डिग्री का है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका B समकोण है, यानी B समकोण है, तथा AC कर्ण है। AC को कर्ण माना गया है। तो यहाँ साफ स्पष्ट करा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग जो है इसका स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, ये अन्य दो भुजा जो बच गया है इसके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है क्या, AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना B से BD लंब AC खींचा। इसका मतलब हुआ B से BD AC पर क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, AC पर लंब खींच दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है B से BD लंब AC खींचा रचना में। तो इसकी बात जो है कि उपपत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में बात चल रहा है। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में ऊपर वाले इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, और ये बड़े वाले त्रिभुज में। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोण BAD बराबर कोण BAC यानी उभयनिष्ठ, कॉमन लिख दीजिए। कॉमन मतलब दोनों में शामिल है। ये कोण जो है ना, ये कोण त्रिभुज ADB का भी है और त्रिभुज ABC का भी है। इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और कॉमन होंगे, या आप उभयनिष्ठ लिख दीजिए। उभयनिष्ठ कोण देखिए, कोण ADB, यहाँ जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको लिखेंगे कोण ADB
बराबर बड़े त्रिभुज का कोण ए बी सी, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो कोण ए बी सी यानी 90 डिग्री। इसलिए हमारा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक हुए, समकोणिक हुए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समकोणिक हो गए, समकोणिक हुए। इसलिए इस छोटे त्रिभुज का कर्ण बटा आधार, तो इस छोटे त्रिभुज का आप देख रहे हैं ऐसे जो गया है ये आपका लंब हो गया, और इस पर जो आकर के टिक गया वो क्या होता है? आधार होता है। और ये आपका जो है छोटे त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। एडीबी त्रिभुज का, त्रिभुज एडीबी का ये कर्ण है, कर्ण। तो कर्ण, इसलिए कर्ण जो है इसका ए बी रखेंगे, ए बी बटा बड़े त्रिभुज का कर्ण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बड़े वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो हम ए सी लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लंब आया तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। आधार ए बी बटा बड़े त्रिभुज का आधार, मान लो ये आपका ऐसे आया, ये लंब हो जाएगा, तो एक बार इसको हम आधार मान लीजिए। आधार का मतलब ए बी हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी गुना ए बी बराबर ए सी गुना ए डी होगा, ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में ए बी गुना ए बी और ए सी गुना ए डी होगा। तो आपको पता है ए बी में गुना होने पर क्या होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन जब हो गया, फर्स्ट इक्वेशन होने के बाद में जिस तरह से त्रिभुज हम ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में किए हैं, उसी तरह से त्रिभुज अब क्या करेंगे? बी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में करेंगे। अब इसी प्रकार त्रिभुज बी बी सी, त्रिभुज बी बी सी, त्रिभुज बी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में जी इसी प्रकार त्रिभुज बी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो आपको पता होगा कि ये लंब आया तो ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण बटा बड़े त्रिभुज का कर्ण, बी सी बटा बड़े त्रिभुज का कर्ण, इसका कर्ण तो ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बड़ी भुजा है, ये आया लंब, तो ये क्या हो गया? आधार, तो ये कर्ण होगा। कर्ण बटा ये ए सी, यानी अब क्या करेंगे? जिस तरह से इसमें आधार बटा हमने क्या लिखा है? आधार, तो इसका ही आधार हो जाएगा। आधार यानी बी सी बटा जो है, अब बी सी बटा, उस समय तो ये आधार माना गया था ये भी, लेकिन अब इस समय बड़े त्रिभुज का आधार जो है आपका बी सी होगा, बी सी। तो क्या करेंगे? इस बी सी और बी सी का गुना करेंगे, बी सी गुना बी सी बराबर ए सी गुना डी सी, ए सी गुना डी सी, और बी सी का गुना होगा तो बी सी स्क्वायर, और ये ए सी गुना डी सी आपका आ जाएगा, ए सी गुना डी सी। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया, सेकंड समीकरण। अब करना क्या है? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर संगत पक्ष का मतलब होता है बाएं का बाएं के साथ जोड़ेंगे और दाहिने का दाएं का साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में जो है आपका ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस इसका बायां जो है बी सी स्क्वायर है, बराबर इसमें जो है ए सी गुना ए डी है, ए सी गुना ए डी,
अब प्लस इसका AC गुना DC है, AC गुना DC है, AC गुना DC हो गया। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर AC और AC है, तो AC को क्या किया जा सकता है, कॉमन किया जा सकता है, AC गुना AD प्लस DC यहाँ आ गया, AC प्लस DC आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ये AC होगा, AC गुना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस में है क्या, AD और DC, AD प्लस DC है, तो हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा AD और DC, ये जो दोनों AD और DC है किसके बीच में है, AC के बराबर है, AC के बराबर है, AD प्लस DC, देखिए AD प्लस DC जो है वो AC के बराबर है। तो हम क्या AD और DC के बदले में यहाँ पर AC लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका जो है प्रूव्ड हो गया।